हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। आज की वीडियो में हम लोग ज्ञान मितु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जो डेली टेस्ट होता है उसका रिवीजन करेंगे। ये टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीआरएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका एईडी हो गया, इस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज जो है स्पेशल टॉपिक क्या है, सोशल साइंस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए देखते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी जो है देखिएगा, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग बताइएगा, आंसर सोच लीजिएगा पहले, और उसके बाद बताइएगा लास्ट में कि आपका स्कोर कितना बन रहा है 50 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है तो यह किस प्रकार का वीटो कहलाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक अत्यंतिक वीटो कहलाता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, अंग्रेजों द्वारा लागू रैयतवारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता नहीं था। ये चार ऑप्शन में चुनना ही कौन सा विशेषता जो है उसमें नहीं था। तो पहला ऑप्शन है, सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। हाँ, ये तो सही है। दूसरा है कि भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया, ये भी सही है। तीसरा, किसान भूमि का न तो विक्रय कर सकते थे और न ही गिरवी रख सकते थे। ये दोस्तों जो है ये उसमें विशेषता ही नहीं था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, यही जो है उसमें नहीं था। बाकी आपका चौथा ऑप्शन भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। चारों ऑप्शन में से आपका कौन सही नहीं है, ये चुनना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी चुन लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया कि भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश की सीमा के साथ मिलता है, सही है। फिर दूसरा है कि भारत की कुल 4 राज्यों की सीमा भूटान की सीमा से मिलता है, ये भी सही है। भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा जो है चीन की सीमा से मिलती है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है, भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, यही जो है गलत था। आप लोग कमेंट बताइए कि म्यांमार से भारत का कितना राज्य सटता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, पहला कथन दिया है कि भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, सही है। दूसरा कथन है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी जो है कथन सही है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम गढ़ी, जो मकान पर कर तथा चौरी, जानवरों की चराई पर कर नामक 2 नया कर लगाए थे। कौन लगाया था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ये ध्यान रखिएगा, मकान पर लगने वाले कर को गढ़ी बोला जाता था और जानवरों की चराई पर लगने वाले कर को चरी बोला जाता था। ठीक है, और ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, बताइए। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है नर्मदा। ठीक है, आंसर हो गया नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो बताइए किस परिस्थिति में लगाते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाए तभी लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्रियामान कृत सिद्धांत, यानी कि कार्य करते ही पूरा हो जाना, इसको लेकर महावीर स्वामी का अपने किस शिष्य से मतभेद हो गया था। तो उनको जो है किससे मतभेद हुआ था, जमाली से। ठीक है, आंसर हो गया जमाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलम से हुआ है। ठीक है, आंसर हो गया सोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को ईरानी दरबार में शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। तो बताइए किसके दरबार में भेजा था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिशन दास को। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 112 में उल्लेखित संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष कौन रखता है दोस्तों, तो संसद के समक्ष इसको कौन रखता है, तो इसको राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। तो पहला आपका दिया है क्रिप्स प्रस्ताव 1942, यह तो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बेल योजना 1943, यही गलत है। ठीक है, तो इसके आंसर ऑप्शन भी हो गया, यही गलत था। बाकी कैबिनेट मिशन 1946 सही है, इटली की घोषणा 1947 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्या कह रहा है कि रे, कलर, ऊसर आदि किस प्रकार के मिट्टी के स्थानीय नाम है। तो ये जो है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लवणीय या क्षारीय मृदा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। भारत के राज्यों में विधानमंडल के गठन की एक रूपता नहीं है
अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कुल कितने राज्यों का विधानमंडल जो है एक सदनीय है? तो टोटल जो है 22 राज्यों का है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने किस शासक के बारे में यह लिखा है कि अगर वह कुछ समय और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल न आ पाते? तो बताइए ये जो है किसके बारे में कहा गया है? तो ये शेरशाह सूरी के बारे में कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कयाल क्या है? बताइए कयाल है, कयाल क्या है दोस्तों? तो ये जो है जलीय भाग जो अस्त्रों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं उसी को कयाल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कथन दिया है उसका विचार करना है और कथन सही कौन है ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस पर भी विचार कर लेते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है ये। इसका पहला कथन दिया हुआ है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 है, ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन है 5 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है, गलत है। तीसरा है 9 संघ शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय है, यह भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक राज्य, सॉरी केवल पहला कथन जो है सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध किनके बीच हुआ था? बताइए दोहरिया का युद्ध जो है किनके बीच हुआ है? तो वह है हुमायूं व महमूद लोदी के बीच। अगला है पारामती क्रांति किससे संबंधित है? बताइए पारामती क्रांति जो है किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया भिंडी उत्पादन से। नेक्स्ट आगे रखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोकली लोक नृत्य, ठीक है, सॉरी किकली लोक नृत्य, किकली लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है जिसे केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये लोक नृत्य जो है आपके पंजाब में प्रचलित है, आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की थी? तो वो कौन किया था? अशोक मेहता ने किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन को चलाने हेतु किया गया था? बताइए तिलक स्वराज फंड की स्थापना जो है किस आंदोलन को चलाने हेतु किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है? पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, सही है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है, सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, सही है। और चौथा दिया है मीनाम्बकम हवाई अड्डा कोची, ये जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? बताइए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून किस परिस्थिति में बनाता है? तो पहला दिया है जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास करे, हाँ ये भी सही है ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, हाँ ये भी सही है। और जब 2 या अधिक राज्य संसद से ऐसा संयुक्त अनुरोध करे तब। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में लाल किले का नाम क्या था? बताइए शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में लाल किले का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा किला मुबारक बोला जाता था। ठीक है, किला मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है इसमें से? ऑप्शन में से बताइए। तो पहला है कि भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को बोलते हैं, सही है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये भी सही है। पूर्व का बोस्टन जामनगर, नहीं दोस्तों ये गलत है। पूर्व का बोस्टन जामनगर नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ये सही है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किस एक का निश्चित कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? बताइए इनमें से किसका कार्यकाल जो है संविधान द्वारा निर्धारित है? तो यह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बन गया? तो बताइए कौन सा नगर था? तो हो जाएगा इसका आंसर कन्नौज था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रयागराज में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो प्रयागराज में है आपके उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? तो सर्वाधिक 9 लिपियां जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, आंसर हो गया पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत
अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष भारत में गुजारने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 5 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही कथनों की पहचान करें। तीनों कथन जो दिया है इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको पहचान करना है, ठीक है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि बक्सर के 1764 ईस्वी में हुआ था। हाँ ये तो सही है। दूसरा, बक्सर के युद्ध में के समय दिल्ली के शासक शाह आलम प्रथम था। नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक जो है सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब को 2 समान हिस्सों में विभक्त करने वाला काल्पनिक रेखा कौन सा है? बताइए। इसका आंसर होगा विषुवत रेखा, ठीक है। आंसर हो गया विषुवत रेखा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए किस अनुच्छेद में है ये? तो ये आपके अनुच्छेद 345 में है, ठीक है। याद रखिएगा अनुच्छेद 345 है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक मनुचरित के रचनाकार कौन है? मनुचरित के रचनाकार कौन है? वो है अल्लासानी पेदन्ना है, ठीक है। आंसर हो गया अल्लासानी पेदन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंद महासागर की समुद्री धारा नहीं है? इनमें से कौन जो है हिंद महासागर की समुद्री धारा नहीं है? तो इसका आंसर होगा बेंगुएला धारा जो है ये हिंद महासागर की नहीं है। बाकी आपका अउल्हास धारा हो गया, मोजाम्बिक हो गया और दक्षिण हिंद महासागर धारा हो गया, ये सभी जो है हिंद महासागर की धारा है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति पर निरीक्षण करती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण, ठीक है। आंसर होगा उत्प्रेषण। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा की होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिल का, ठीक है। आंसर हो गया तिल। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। पत्थर के औजार का प्रचलन सर्वप्रथम किस युग में प्रारंभ हुआ? बताइए पत्थर के औजार का प्रारंभ जो है ये किस युग में हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर ए हो गया पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है। निम्नलिखित में से किस कला के अंतर्गत बुद्ध को काफी प्रसंचित मुद्रा में दिखाया गया है, साथ ही उन्हें विभिन्न आसनों में सभी ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो 40 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा मथुरा कला में, ठीक है। आंसर होगा मथुरा कला। अगला है संघीय व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पहला है कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, ये तो अनिवार्य है। फिर शक्तियों का वितरण, ये भी अनिवार्य है। लिखित संघ दृढ़ संविधान, ये भी अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन है संसद की प्रभुसत्ता, यही जो है नहीं है इसमें, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। सर्वप्रथम पहिया चाक का आविष्कार कब हुआ था? बताइए सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार जो है ये कब हुआ है? ये हुआ है मेसोपोटामिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया मेसोपोटामिया में। कहाँ हुआ है दोस्तों? मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बताइए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये किया है आपके इराटोस्थनीज ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इराटोस्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया? तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो आपके अनुसूचित जाति संघ के प्रतिनिधित्व किए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जाति संघ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? जूलियस सीजर जो है ये किस देश का शासक था? ये था रोम का शासक। नेक्स्ट देखते हैं। गोंडवाना लैंड पैंजिया से कब अलग हुआ? बताइए गोंडवाना लैंड जो है ये पैंजिया से कब अलग हुआ है? 5.5 करोड़ वर्ष पहले। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना किस कोटि के अंतर्गत आता है? देश की रक्षा करना जो है ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप तक विस्तृत था? बताइए कौन सा साम्राज्य जो है 3 महाद्वीप में विस्तृत था? तो वह आपका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? बताइए किसका संबंध जो है नदी के कार्यों से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरखान का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बरखान का, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। फिल्म के प्रमाणीकरण में किस श्रेणी के फिल्म सभी वर्ग के लोग, बच्चे और वयस्क देख सकते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हो जाएगा यू श्रेणी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यू श्रेणी के, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट का वीडियो कल डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।